अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कराची के मारूफ होम्योपैथिक डॉक्टर फ़ज़ल इलाही हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि ख़ास तौर पर कराची में के हवाले से कि इनके पास बर्न्स के जितने भी जले हुए जो अमराज होते हैं उनके जो हैं ये इनकी ख़ास तौर पे एक्सपर्टीज़ हैं। तो डॉक्टर साहब, आपके पास जो है ख़ास तौर पर बर्न्स केसेस आपके पास ज़्यादातर आते हैं, तो अगर लोग आपसे अगर कांटेक्ट करना चाहें तो आपसे कैसे कांटेक्ट करते हैं? और ख़ास हमें थोड़ा सा बर्न्स के हवाले से ज़रा बताइए कि बर्न्स को जो है वो किस तरह से हम ट्रीट करते हैं। जी जनाब मोहतरम, डॉक्टर फ़ज़ल इरशाद इलाही, मुझे तकरीबन 32 साल हो गए बर्न्स के केसेस करते हुए। तकरीबन 10,000 से प्लस में इसके केसेस कर चुका हूँ और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से मेरे पास लोग जले हुए आते हैं। बर्न्स के पेशेंट आम तौर पर होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो है बहुत कम जो है वो ट्रीट करते हैं। ऐसे पेशेंट्स को हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया जाता है, लेकिन बर्न्स का होम्योपैथिक में बहुत बेहतरीन ट्रीटमेंट मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको जो है वो ये अवेयरनेस देता हूँ कि बर्न के पेशेंट को सबसे पहले क्या करना चाहिए। जैसे ही कोई पेशेंट जलता है, फ़ौरी तौर पे जो है वो पानी इस्तेमाल करना चाहिए, पानी डालना चाहिए पेशेंट के ऊपर। पानी डालने से उसकी जलन की शिद्दत जो है वो कम हो जाती है, और पानी डालने से जब उसकी जलन की शिद्दत कम हो जाती है, उसके फ़ौरन बाद उसको हॉस्पिटल की तरफ या डॉक्टर्स की तरफ जो है वो रवाना कर दिया जाता है। तो ये फ़र्स्ट एड लेने के बाद जो लोग हमारे क्लिनिक्स पे जल्दी पहुंच जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, स्पीडी रिकवरी होती है, निशान आम तौर पर नहीं पड़ता, और चेहरे पे तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कोई निशान आता नहीं है और पेशेंट बहुत जल्दी इम्प्रूव कर जाता है। स्पीडी रिकवरी होम्योपैथिक का एक मार्कतुल आरा इलाज इसके अंदर होता है। इसमें आपको सबसे पहले, अगर मैं बर्न्स के हिसाब से बताना चाहूँ तो सबसे पहले हमें कैंथरस, बेलाडोना और कैलेंडोला, इसका एक अगर हम कंपाउंड बना के रख लें, हर बर्न के पेशेंट को जो है वो 15-15 मिनट से दें, तो उसकी जलन जो है, जलन की शिद्दत बहुत हद तक कम हो जाती है। अगर छाले पड़ जाएँ, जारी रखूँ जी, अगर छाले पड़ जाएँ तो फिर उन ब्लिस्टर्स को जो है वो पंक्चर किया जाता है। पंक्चर करने के बाद उसके ऊपर जो है वो ऑइंटमेंट अप्लाई किया जाता है। ऑइंटमेंट जो है वो कोई एंटीसेप्टिक मेडिसिन, आमतौर पर हमारे यहाँ कैलेंडोला होती है, कैंथरस होती है, अर्टिगा होती है, इनको अगर पेट्रोलियम जेली के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करके और फिर उसको अप्लाई कर दिया जाए तो जलन की शिद्दत को कम कर देती है। कैंथरस। अच्छा डॉक्टर साहब, आमतौर पे देखा गया है कि ख़वातीन में या घर के अंदर होता यह है कि जब भी अगर कोई जल जाता है तो वो टूथपेस्ट उसके ऊपर लगा लेती हैं या मिर्चें लगा लेती हैं, तो इसका कोई नहीं, आम तौर पर देखें, हाँ बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास जो जले हुए पेशेंट आते हैं, घर से कोई ना कोई टोटका इस्तेमाल के कोई ना कोई फर्स्ट एड लेके आते हैं। चूँकि टूथपेस्ट के अंदर जो है वो मेंथोल होता है और उस मेंथोल से कुछ थोड़ी बहुत ठंडक प्रोड्यूस हो जाती है, तो पेशेंट का टूथपेस्ट लगा लेना अपने तौर पर तो दुरुस्त है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो जब पेशेंट हमारे पास पहुँचता है तो वो एक टूथपेस्ट हार्ड हो जाता है, और जब हार्ड हो जाता है तो वो स्टोनी हार्ड हो जाता है। जब स्टोनी हार्ड हो जाता है तो उसको हटाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लिहाजा उसको पहले पानी डालें। पानी डालते हैं, ठंडा पानी भी डाल सकते हैं। हाथ वगैरह जल गया है, तवे पे लग गया है या किसी चीज़ पे लग गया या खुदा न खास्ता इस्त्री वगैरह से जल गया, पानी उसके ऊपर डालें। पानी उसकी शिद्दत को कम कर देता है। टूथपेस्ट लगाने से गुरेज कर सकें तो करें, वरना टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए लगा लें, उसके बाद डॉक्टर ने उसको रिमूव करना होता है, उसके बाद ही अपनी मेडिसिन अप्लाई कर सकता है। अदरवाइज़ उस टूथपेस्ट की एक कोटिंग चढ़ जाती है, उसके ऊपर से ऑइंटमेंट लगाना जो है वो फिर पॉसिबल नहीं रहता। अगर वो कोटिंग हटेगी नहीं तो ऑइंटमेंट अप्लाई नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तमाम जो हमारे जितने दुनिया भर में नाजरीन हैं, हमारे कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करने के, बर्न्स की कौन सी कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं बर्न्स के हवाले से, तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो क्या क्या ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? और डॉक्टर साहब इसके साथ हमें ये भी बताइएगा कि अगर व्यूवर्स हमारे जो लोग अगर इनसे रब्ता करना चाहते हैं तो आपसे कांटेक्ट किस तरह किया जा सकता है, और ख़ास तौर पे जले हुए अमराज के, क्योंकि कराची के अंदर बहुत कम ऐसे होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं कि जो जले हुए अमराज को, तो आप अपना जो क्लिनिक का एड्रेस है वो भी, लेकिन हमें पहले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, उसके बाद हमें अपना भी बारे में बताइएगा। आमतौर बर्न्स की कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो इस तरह की होती हैं कि जलने के बाद जब ज़ख़म जो है वो ठीक हो जाता है, ठीक होने के बाद वो स्किन जो है वो उभर जाती है, सख्त हो जाती है, और उस पर कीलॉइड या स्कार्स आ जाते हैं, जिसको आप स्कार्स कहते हैं या कीलॉइड्स कहते हैं। और इसके अलावा एक और कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है जिसे आप कॉन्ट्रैक्चर कहते हैं। कॉन्ट्रैक्चर वो कहलाता है जहाँ आपने देखा होगा कुछ जले हुए मरीज़ होते हैं, उनकी गर्दन आपस में जुड़ जाती है और वो गर्दन पूरी तरीके से उठा नहीं सकते। अक्सर ऐसे बेगर्स आपको रोड पर सिग्नल वगैरह पर खड़े
हुए नज़र आएंगे, जिनके हाथ कोनी से जले और कोनी आपस में चिपक गई, और उसके बाद वो जो 180 के एंगल पे पूरा हाथ खुल जाना चाहिए वो 180 के एंगल पे पूरा हाथ नहीं खुलता। किसी का 45 के एंगल पे क्लोज़ हो जाता है और किसी का 60-70 के एंगल पे जो है वो क्लोज़ हो जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्चर बन जाता है। तो कीलॉइड और कॉन्ट्रैक्चर ये दो कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसको होम्योपैथिक बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करती है। उसमें होम्योपैथिक मेडिसिन का बहुत अच्छा करैक्टर है, और एलोपैथिक साइंस में इसका किसी किस्म का कोई इलाज सिवाय सर्जिकल मेथड के और कोई भी नहीं है, और इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती कि ये दोबारा जो है वो ना हो। इसके बाद कीलॉइड जो है एक दफ़ा रिमूव करने के बाद दोबारा वो स्किन उभर सकती है और दोबारा कीलॉइड बन सकते हैं, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन कीलॉइड को डिसॉल्व कर देती है। और आपसे डॉक्टर साहब अगर कांटेक्ट करें, अगर आपसे मरीज़ अगर जले हुए मरीज़ जी, तो आपसे किस तरह कांटेक्ट जी किया जा सकता है? मैं शमसी सोसाइटी में क्लिनिक करता हूँ, शमसी स्कूल के गेट नंबर 3 के सामने अंजुमन अपार्टमेंट्स में। वहाँ मुझसे जो है वो रब्ता किया जा सकता है। इसके अलावा एक मेरा क्लिनिक मलीर की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, उसकी शीशा गली के कॉर्नर में मेरा क्लिनिक है, वहाँ आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। शमसी सोसाइटी बिल्कुल एयरपोर्ट के जस्ट अपोजिट सामने शमसी सोसाइटी है, और वहीं शमसी स्कूल, और शमसी स्कूल के साथ ही डॉक्टर फजल इरशाद इलाही मेरा नाम है, वहाँ पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फजल इलाही साहब। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि होम्योपैथिक तरीका इलाज, इसको ये दुनिया का दूसरा बड़ा तरीका इलाज है, और इसके अंदर मर्ज़ का नहीं बल्कि मरीज़ का जो है वो इलाज किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक अद्वियात जितनी भी जो इस्तेमाल होती हैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स ना होने के बराबर हैं। तो अगर आप जले हुए किसी भी अमराज के मरीज़ को अगर आप देखते हैं, या आप खुद शिकार हैं या आपके ख़ानदान में, तो डॉक्टर फजल इलाही साहब ने आपको बताया, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।